सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ममास चैनल मम्मी दी कॉमेडी। तो आज है डे 3 हमारी ट्रिप का और यहाँ पे हमने प्यारा सा घर लिया था, कॉटेज। और ये था पहाड़ों के बीचों बीच और ये इतना सुंदर था, मतलब जैसे पूरा ऐसा लकड़ी वाला फील आ रहा था, जैसे कि एकदम लकड़ी वाला होता। और ये बिल्कुल इतना प्यारा था ना, एकदम एंड में था अंदर को जाके। और हम जब बाहर निकले तो इतनी प्यारी वाइब आ रही थी, मतलब वाओ, बहुत सुंदर। और ये देखो एकदम पहाड़ों के बीचों बीच ऐसे घर अंदर को बने हुए थे, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आज जाना था हमें सुरकुंडा देवी। तो हमें पहले लगा कि चलो अच्छी बात है, वहाँ पे ट्रॉली वगैरह का सिस्टम है। अभी यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई करेंगे तो आगे जाके ट्रॉली की टिकट मिलेगी, फिर ट्रॉली की टिकट लेंगे, आराम से चलेंगे। उसके बाद पता लगता है कि ओ माय गॉड, ट्रॉली तो काम ही नहीं कर रही है। उसके बाद नानी कहती है कि कोई बात नहीं, चलते हैं। आधे लोग तो वहाँ से जैसे उन्हें पता लगा कि ट्रॉली नहीं चल रही है, आधे लोग वहाँ से बैक हो गए थे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अब इतनी दूर आए तो चलते हैं। मम्मी कहती पेड़ मेरा साथी, मैं तो जाऊँगी। फिर मम्मी को कहती तुझसे मैं आते समय मिलती हूँ। उसके बाद हम चलने लगे चलने लगे चलने लगे और चल चल के हमारे पैरों के हो गए हाल ख़राब। और इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बादल मुंह में आ रहे हैं। सबसे आगे मैं और पापा चल रहे थे हमेशा, और मेरे यहाँ पैर सूज चुके थे क्योंकि मैं नंगे पैर आई थी। और उसके बाद नानी भी अपना, मतलब नानी ने भी पूरा धीरे धीरे चली, लेकिन नानी भी प्रॉपर चली। हमेशा पापा थोड़ा आगे चलते थे और पापा कहते ओए होए होए देखो, इधर हूँ मैं, आ जाओ। फिर हमें ट्रॉली दिखी थोड़ा ऊपर जाके, जो कि बंद थी, और हमें तब पता लगा कि अच्छा, मौसम ख़राब होने की वजह से ट्रॉली बंद निकली। उसके बाद मम्मी नानी भी अपना धीरे धीरे ऊपर आने लगे। तो उसके बाद मम्मी कहती अरे मम्मी वो देखो वहाँ बैठने की जगह है। तो उसके बाद जैसे इन लोगों को जगह दिखी, इन्होंने तो जो एकदम बैठे। मम्मी कहती ओए होए होए। देन आराम से नानी बैठ गई, मम्मा बैठ गई। उसके बाद मम्मी को भी खांसी वगैरह होने लग गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना चढ़ाई करेंगे तो हो ही जाएगा। देन यहाँ पे मम्मा ये हिरन वगैरह देख रही थी, लेकिन वहाँ मुझे मम्मी दिख गए। मम्मी को मैंने ऊपर से इतनी तेज़ हाई किया कि मम्मी देखो मैं ऊपर पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ मम्मी आई तो मम्मी के आने से पहले ही मैं बोलने लगी मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मम्मी कहती अरे भैया आ रही हूँ, क्या हो गया? मैं कहती जल्दी आओ। और जैसे ही मम्मी आई, मम्मी कहती क्या हुआ? मैं कहती मैं आपसे पहले आ गई। मम्मी कहती हाँ हाँ भैया तू हमसे पहले आ गई। उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे इतने सुंदर मंदिर थे, और हमें पता लगा कि जो मेन मंदिर है उसके पीछे से लेना होता है चढ़ावा का जो सामान होता है। उसके बाद हमें लग रहा था जैसे कि हम बादलों के अंदर मंदिर है, इतना सुंदर। ऊपर से वहाँ छोटे छोटे मंदिर और भी थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, मतलब आप एक बार इनका स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर है। उसके बाद धीरे धीरे मौसम भी ख़राब होने लग गया था, और लोग कहते कि अगर आपको यहाँ, मतलब यहाँ ही दर्शन करके नीचे उतरना है तो आपको जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ 7 साढ़े 7 तक पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर वहाँ पे जंगल में से कोई जानवर भी आ सकता है, और वो जंगली जानवर भी हो सकता है। तो रिस्क की वजह से लोग जल्दी जल्दी अपना जा रहे थे दर्शन करके। और ये इतनी सुंदर जगह लगी मुझे कि मैं डेफिनेटली यहाँ वापस जाना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। और नानी तो आके थक के बैठ गई, नानी कहती देखो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसके बाद फाइनली हम चलते हैं दर्शन करने। पापा चढ़ावा का सामान ले आते हैं। तो सबसे पहले मम्मी वगैरह जाते हैं दर्शन करने, और उनको मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तो फिर हमने बाहर से ही रिकॉर्ड किया। हम अंदर नहीं गए रिकॉर्ड करने, और जो बड़ा वाला मंदिर था वहाँ तो करा भी नहीं। वहाँ से निकले तो साइड में हमारे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हनुमान जी थे, तो वहाँ पे हम हनुमान जी मंदिर में जाके हमने माथा टेका। और देन उसके बाद यहाँ जैसा आप सामने देख सकते हो वहाँ पे शिव जी की वो लगी हुई है मूर्ति, और वहाँ पे कृष्णा राधा जी भी हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे से माथा टेक लिया हमने यहाँ पे हनुमान जी के आगे। देन उसके बाद हम गए
उसके बाद मम्मी देखने गई कि भाई इसमें पीछे क्या है, तो उन्हें पीछे देखा कि उसमें कृष्णा जी की और राधा रानी की मूर्ति थी। तो मैंने कहा मुझे वो भी देखने दो। तो उसके बाद मम्मी कहती रुको जल्दी से पहले यहाँ पे दिया जला लेते हैं। तो जब मम्मी उसकी जोत बना रही थी तो तेरे पापा ने माठा देखा। देन हमने अच्छे से यहाँ पे वो बुझ ही जा रहा था बार बार क्योंकि हवा चल रही थी। और उसके बाद यहाँ पे नानी आती है। नानी कहती है कि मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। तो फिर पापा मम्मी नानी ने तीनों ने मिल के वो जला लिया। और उसके बाद कोने में गए तब जाके वो प्रॉपरली जला। देन उन्होंने मिल के मम्मी पापा ने मिल के जोत की, अच्छे से आरती की, सारे भगवान जी को दिखा दी। देन उसके बाद हम निकले तो हमें लगा ओ भाई अब तो रात होने वाली है। तो वहाँ पे प्रसाद में वो जो नारियल मिला था, मैंने कहा सबको कि भाई सब रुक जाओ, कोई इस नारियल को हाथ नहीं लगाएगा, इस नारियल को मैं ही तोड़ूंगी क्योंकि मुझे मेरे अंदर का शक्तिमान दिखाना था। और वो मैंने शक्तिमान दिखाया भी। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा था। उसके बाद मम्मी पापा थक के बैठ गए थे और यहाँ पे बादल बार बार हमारे बिल्कुल मुंह में आई जा रहे थे। उसके बाद हम फाइनली वहाँ से निकल गए। और भाई साहब चढ़ने तो फिर भी आप आसान कह सकते हो, उतरना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उतरते समय आपकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता और उस समय गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। चढ़ते समय तो आप पकड़ के चढ़ लेते, लेकिन उतरते समय क्या रहता है कि सीधा बॉडी नीचे को भाग रही होती है, जिसकी वजह से बहुत लोग गिर भी जाते हैं। मेरे को तो चलो आदत थी, बट इसमें मम्मी को नानी को ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब और उन्हें ज़्यादा दिक्कत थी कि वो गिर सकते थे। उसके बाद यहाँ से जल्दी जल्दी ये लोग जाते हैं और वहाँ पे मम्मी वहाँ पे जो घंटी होती है उसको बजाती है। गाइस, सुरकंडा देवी माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए और यहाँ बादल ही बादल है, तो व्यू कैसे दिखाएं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बादल ही बादल है। उसके बाद जल्दी जल्दी हम नीचे उतरना शुरू कर देते और नीचे को ढलान थी जिसकी वजह से गिरने का ज़्यादा चांस था। और वैसे भी मैं तो देखो अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ, लेकिन मम्मा और नानी से बैलेंस नहीं होता तो उनको ज़्यादा दिक्कत थी। और फिर धीरे धीरे करते करते हम उतर ही गए फाइनली। तो जय माता दी गाइस, अब हम सुरकंडा देवी के दर्शन करके आ गए। जैसे कि आपने देखा कि हम एकदम रोशनी में गए थे और हमने 2 बजे चढ़ाई शुरू कर दी थी। और इस टाइम क्या बज रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा अंधेरा 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं। तो गाइस वो समझ के आना, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ही थोड़ा सा बादल बनता है ना तो वो नहीं चलता है। वो क्या नहीं चलता है आद्या? ट्रॉली, शायद वो ट्रॉली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोप वे वो नहीं चलता है। तो और बादल यहाँ हमेशा बने रहते हैं, तो मान के चलो वो चलता ही नहीं है। तो अगर आना है तो पैदल आना पड़ेगा, ठीक है? गाइस देखो मैं तो नंगे पैर आई थी, मैं तो पैर बिल्कुल। वो नीचे दिखाओ दुकान, वो देखो अब जाके हमारा आया। ये हमारे घर वाले आ ही रहे धीरे धीरे। ये लोग तो बेचारे सबसे लेट ही आई हैं। मैं मम्मी तो आगे आगे आ गए। चलो गाइस चलते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं। पूरी रात हो चुकी है, पूरा अंधेरा हो चुका है और हमें तो इतनी तेज़ भूख लग रही थी। और पता है हम लोग ही लास्ट रह गए थे, हमारे पास सिर्फ एक, मतलब हम सेकंड लास्ट रह गए थे, हमारे पास एक लास्ट फैमिली और आई थी। और फाइनली हमने सुरकंडा देवी के दर्शन पूरे कर लिए और अब हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो फिर हमने सोचा कि भाई जो हमारा कॉटेज है वहाँ पे इतना अच्छा खाना तो ऑलरेडी है ही, तो हमने वहीं का डिनर ट्राई किया। इट वाज एक्चुअली रियली गुड। आई वुड डेफिनेटली से कि अभी तक में वो बहुत कंफर्टिंग मील था। और फिर यहाँ पे मैंने बिरयानी और वो ग्रेवी वगैरह मंगाई थी और मम्मी पापा ने मंगाई थी पनीर की सब्ज़ी, दाल, रोटी वगैरह वगैरह। So thank you guys for watching. Bye. Take care everyone.